दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पिता ने घर से भागकर अपनी पसंद की शादी की थी। लेकिन उसे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उस लड़की की मां ने अपने जिगर के टुकड़े को किस तरह दरिंदों के सामने कुछ पैसों के लिए फेंका और किस तरह उसे वेश्या बनने पर मजबूर किया, ये जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये दर्द भरी कहानी। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप की शादी किन हालात में हुई। जब से मैंने होश संभाला, अपने माँ बाप को एक दूसरे से नाखुश ही पाया। बचपन की बातें इतनी याद तो नहीं, मगर थोड़ा बहुत जो याद है वो ये है कि मेरी माँ मेरे पिता से हर समय लड़ती झगड़ती रहती थी। मेरे पापा एक पढ़े लिखे, खूबसूरत और रहम दिल व्यक्ति थे और किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, जबकि मेरी माँ एक अनपढ़ और बदसूरत सी औरत थी। ऐसे शब्द अपनी माँ के लिए बोलना सही तो नहीं है, लेकिन पूरी कहानी सुनकर आपको अंदाजा होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। फिर भी पापा यही कोशिश करते थे कि किसी तरह माँ सुधर जाए, जबकि मेरी माँ हर समय अपने मायके को याद करती रहती थी। वो कहती थी कि वहां उनको बहुत आज़ादी थी, शायद यही उनके नाखुश रहने की वजह थी। और मेरे पापा जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, माँ पर पाबंदियां लगाए रखते थे। मेरी माँ कभी भी अपने मायके नहीं गई थी और ना ही कोई वहां से उनसे मिलने आता था। जब मैं 13 साल की हो गई तो मेरी माँ ने अपने मायके वालों से बातचीत की। उनके बहुत बार फोन करने पर उनका भाई उनसे मिलने के लिए आया। अपने मामा को देखकर एक दफा तो मैं घबरा ही गई थी। वो स्याह रंग का एक बहुत ही मोटा और बहुत ही बुरा इंसान था। चेहरे पर एक गहरा जख्म का निशान था और बातचीत से भी बहुत बुरा इंसान लग रहा था। मेरी माँ ने उसका नाम शुभम बताया। पापा को उसका हमारे घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो नाराज होकर घर से चले गए और जाते जाते माँ को कह गई, जब मैं वापस आऊं तो मुझे ये यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। मेरी माँ ने पापा के जाते ही उनकी आओ भगत शुरू कर दी। शुभम भी माँ को देखकर बहुत खुश था। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और फिर जैसे वो व्यक्ति अचानक आया था वैसे ही घर से अचानक चला गया। मुझे नहीं पता मेरी माँ और उसमें क्या बातचीत हुई, मगर अगले दिन से ही माँ ने पापा से झगड़ा करना शुरू कर दिया और हर समय तलाक लेने की कहने लगी। मेरी माँ अब मेरे पापा को हर समय कोसती रहती कि उसने मेरी आज़ादी छीनकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी है और अब वो बिल्कुल भी इस नर्क में नहीं रह सकती। पापा ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी भी हालत में मानने को तैयार न हुई। उस पर पापा ने कहा कि तुम्हें तलाक एक शर्त पर दूंगा कि बच्चे अपने पास रखूंगा। माँ को मेरे भाई की जरा भी परवाह नहीं थी। वो वैसे भी हर समय बीमार रहता था और माँ की गोद में जाने के लिए रोता रहता था, जबकि माँ उसे दुत्कारती रहती थी। लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत चाहते थे। माँ को शायद इस बात का पता था कि मैं हरगिज उनके साथ नहीं जाऊंगी, इसलिए चोरी छुपे शुभम के साथ मिलकर उन्होंने प्लान बनाया और एक रात सबको दूध में नशा मिलाकर पिला दिया। बेहोशी में मुझे इतना याद रहा कि रात को माँ ने शुभम के साथ मिलकर मुझे गाड़ी में बैठाया और फिर चल दिए। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं माँ के मायके में थी। अजीब सी जगह और बहुत ही गंदा सा घर था, जो एक बहुत ही पतली और छोटी सी गली में था, जिसमें शुभम की तरह की और बहुत सी औरतें, मर्द और बच्चे मौजूद थे। मैं घबराकर रोने लगी। पापा बहुत याद आ रहे थे। जब मैंने ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू किया तो शुभम ने मुझे बुरी तरह मारा और धमकी दी कि अब आवाज निकाली तो मैं तुम्हारे भाई का गला घोट दूंगा। यही नहीं, उसने उस कमजोर से बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वो मासूम बेहोश हो गया। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी खातिर चुप हो गई। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि मेरी माँ दूर बैठी तमाशा देख रही थी, जैसे उसका हमसे कोई संबंध ही ना हो। मेरी उम्र उस समय कोई 13 या 14 साल होगी। खैर, मुझे अंदाजा हो गया कि माँ का संबंध किस तरह के लोगों से था। ये लोग अपनी बेटियों से धंधा करवाते और उनकी कमाई से ऐश करते थे। मैं अपने रंग और रूप की वजह से उनके लिए एक सोने की चिड़िया थी, इसलिए मेरी वहां बहुत देखभाल की जा रही थी। माँ ने मुझे शुभम के हवाले कर दिया और खुद नशा करके पड़ी रहती थी। शुभम मुझे हर तरह के लोगों के पास ले जाता
और मेरी कमाई पर ऐश करता। मेरी कमजोरी मेरा भाई था। मेरा भाई उसके पास था जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैं भाग गई तो मेरे भाई को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी शुभम पुलिस और बड़े बड़े आदमियों से संबंध रखता था। ऐसे हालात में मुझे किसी से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे हैरत थी कि मेरे पापा ने मेरी कोई मदद क्यों नहीं की थी। वो हमें ढूंढते हुए क्यों नहीं आए। मैं इस जिंदगी से बहुत नफरत करने लगी थी और हर समय ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी कि मुझे इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा दे दे। ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हुआ यूं कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे संदूक से कपड़े निकालने को कहा। मैंने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी सी एल्बम पड़ी थी जिसमें मेरे पापा की तस्वीर थी। मैंने वो तस्वीर निकाल कर छुपा ली और वॉशरूम जाकर उस तस्वीर को देखकर बहुत रोती रही। मेरे आंसुओं से वो तस्वीर भीग गई और उस तस्वीर के भीगने से उस पर लिखा हुआ एक टेलीफोन नंबर सामने आ गया जिसकी स्याही मिट चुकी थी, लेकिन पेन के दबाव से पड़ने वाले निशान अभी बाकी थे। मैंने वो नंबर याद कर लिया और अपने पापा की वो तस्वीर छुपा ली। अब मैं इस इंतजार में रहने लगी कि इस नंबर पर कॉल करूं और देखूं कि आखिर ये किसका नंबर है। एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। शुभम एक व्यक्ति को लेकर आया। वो शराब के नशे में धुत था। मेरे पास आते ही वो सो गया। उसका मोबाइल उसके हाथ में था। मैंने वो नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ किसी बूढ़ी औरत ने फोन उठाया। मैंने अपने पापा का नाम लेकर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जिसका नाम ले रही हैं वो आपके कौन है। मैंने बताया कि वो मेरे पापा हैं। इतने में उस औरत की आवाज भारी सी हो गई और उन्होंने फोन किसी आदमी को दे दिया। उस आदमी ने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि बेटी तुम किस जगह हो। मुझे उस जगह के बारे में जितना पता था मैंने बता दिया। उसने मुझसे कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारी हम लोगों से कोई बात हुई है। उसके बाद टेलीफोन बंद हो गया। मुझे डर था अगर सुबह ये बात शुभम को पता चली तो क्या होगा। सुबह होते ही मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैंने घबराकर दरवाजा खोला तो शुभम और मेरी माँ की दुख भरी शक्ल नजर आई। उन्होंने मुझे जल्दी से पीछे दरवाजे से निकलने को कहा। जैसे ही हम पिछले दरवाजे पर पहुंचे तो गली में पुलिस की गाड़ियां नजर आई। हम वापस पलटे मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के सिपाही हमारे सर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने फौरन मेरी माँ को गिरफ्तार किया और थाने ले गए। वहां पर एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी मौजूद था। उनका चेहरा मेरे पापा के जैसे लग रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया। उस औरत ने फौरन मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझे तसल्ली दी। थानेदार ने हमें फौरन उन दोनों के हवाले कर दिया। वो लोग हमें एक आलीशान हवेली में ले आए। हवेली की हर दीवार पर मेरे पापा की जवानी की तस्वीर लगी हुई थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो दोनों मेरे दादा दादी थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई तो अपना मिला। बाकी की कहानी मुझे बाद में मेरे दादा और दादी ने सुनाई। मेरे पापा एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। किसी बात पर उनका दादा से झगड़ा हुआ तो उन्होंने घर छोड़ दिया। जिद्दी इतने थे कि फिर बात तक न की। मेरे दादा ने उन्हें बहुत ढूंढा मगर कामयाब न हुए। उस बीच मेरे पापा ने मेरी माँ से शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ तो मेरे पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मगर मेरी वजह से मेरी माँ को नहीं छोड़ सकते थे और मेरी माँ की वजह से अपने खानदान में वापस नहीं जा सकते थे। खैर हम बहन भाई को अपने दादा के घर में सुकून मिल गया और थानेदार के पूछने पर शुभम और मेरी माँ ने बताया कि उस दिन मुझे किडनैप किया गया था तो उन दोनों ने मिलकर मेरे प्यारे से पापा का गला घोट दिया था। मेरे दादा ने उन पर केस कर दिया और दोनों को फांसी की सजा हो गई। इस कहानी को 10 साल बीत गए हैं। मेरी शादी मेरे दादा के दूर के रिश्तेदार के बेटे से हो गई और अब मैं अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। दादा ने मेरे भाई को पढ़ने के लिए अमेरिका भिजवा दिया और अब मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है और अब मैं हर समय ऊपर वाले का धन्यवाद करती रहती हूँ। मगर एक दुख अब भी मेरे दिल में बाकी है कि आखिर मेरी माँ ने ये सब क्यों किया। मेरे पापा के साथ उन्हें क्या तकलीफ थी। उन्हें एक इज्जत की जिंदगी मिल रही थी। एक अच्छे प्यार करने वाले पति को छोड़कर बुराई की दलदल में फंसने की क्या जरूरत थी। वो इतनी बुरी क्यों थी कि उन्होंने अपनी औलाद को भी दांव पर लगा दिया।
शायद ये सही है कि इंसान अपनी फितरत को नहीं बदल सकता और वो जहां का होता है वहीं उसे सुकून मिलता है। बस ऊपर वाले से ये प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर किसी को ऐसी मां न दे जो खुद अपने हाथों अपनी बेटी, अपने जिगर के टुकड़े को रोज इस तरह दरिंदों के सामने फेंक दे, सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए। वहां सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी लड़कियां आती थी जो किसी न किसी मजबूरी को बताकर ये पाप करती थी। लेकिन मैं कहती हूं, इंसान कितना ही मजबूर क्यों ना हो, अगर कोई उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा जैसे मेरी मां ने मुझे किया था, तो ऐसे पाप से बचो। मेहनत मजदूरी करके पेट पाले, ऊपर वाला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। याद रखें, आज आप किसी की बेटी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल आपकी बेटी के साथ भी वैसा ही होगा। ये दुनिया है साहिब, एक ना एक दिन यहां कर्ज चुकाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।